साथियों, स्त्रियों का गायत्री अधिकार लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान हैं। ईश्वर को नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र हैं। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है। तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे सीधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। आइए पृष्ठ 3 से पढ़कर सुनाते हैं। स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी, गायत्री देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर की प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होते हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगनियां के नाम भी जुड़े हैं। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों में नारी का पहला और नर का दूसरा स्थान है। पतिव्रता, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्त संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उनकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उन्होंने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं, ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए, ऋषि अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुष के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान है। महान दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु भला अपनी ही संतान में नर नारी का पक्षपात करके अनुचित भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेद
10/85 के संपूर्ण मंत्रों की ऋषिकाएं सूर्या सावित्री हैं। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है, ऋषि दर्शनात् स्तोमान ददर्शेति ऋषियो मंत्र दृष्टार। अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची ब्रह्म देवताओं के 24 अध्याय में इस प्रकार है। घोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषन्नित ब्रह्मजाया जहुरनाम अगस्त्यस्य स्वसादिति इंद्राणी चेन्द्रमाता चा शर्मा रोम शोर वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्वती श्रीलक्ष्मी शार्पराज्ञै वाक् श्रद्धा मेधा च दिक्षिणः रात्रिसूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिता। अर्थात घोषा गोधा विश्ववारा अपाला उपनिषद जुहू आदिति इंद्राणी शर्मा रोमशा उर्वशी लोपामुद्रा यमी शाश्वती सूर्या सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के 10-134, 10-39, 19-40, 8-91, 10-5, 10-107, 10-109, 10-154, 10-949, 10-989, 5-28, 8-91 आदि सूक्तों की मंत्र दृष्टा यह ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सावित्री, सीता, सावित्री, ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तम त्रयो वेदान्य सृज्यन्त अथ सीतां सावित्री सोमराजान चक्रमे तस्य उहित्रीन वेदान प्रददौ। तैत्तिरीय 2/3/10 इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री ईड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय 1-1-4 में उसे यज्ञानकाशिनी बताया है। यज्ञानकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। इड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा, साब्रवीदिड़ा मनुम तथा वायम तवाग्नि माधस्यामि यथा प्रजथा पशुभिर मिथुने जनिष्यसे प्रत्यस्मिलोके स्थास्यासि अशिशु वर्ग लोक जेष्य सोती। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1/4। इड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा अवधान करूंगी जिससे तुम्हें भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली भी थीं और ब्रह्म परायण भी।
वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती थीं। जो गृहस्थ संचालन करती थीं उन्हें सद्योवधू कहते थे, और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारियों में कोई अंतर न था। देखिए, दुविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो अद्यवश्च तत्र ब्रह्मवादिनी नामुन्यानाम अग्नोन्धनम स्वगृहे भिक्षाचर्याच सद्योवधूनां तूपस्तते विवाह काले विदुपनयन कृत्वा विवाह कार्या। हरि धर्मसूत्र 21/20/24 में ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू ये दो स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है। तयोरुः मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूवः, अर्थात मैत्री ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्मवादन शीला किया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्मवादन शील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, न वेद विन्मनुते तम बृहंतम ऐतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवादिष्यन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। बृहदारण्यक 4/4/2। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वाध्याय, योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई, जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आया है। भरद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रथमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। महाभारत शल्य पर्व 48/2। भरद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्तादिव भातः तपः सिद्धा तपस्विनी। महाभारत शल्य पर्व 54/6। योग सिद्ध को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्रह्मचारिणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभूव श्रीमती राजन शांडिलस्य महात्मनः सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी साधु तपत्वा तपोघोरे दुश्चरम स्त्री जनेन गता स्वर्ग महाभागा देव ब्राह्मण पूजिता। महाभारत शल्य पर्व 54/9। महात्मा शांडिल्य की पुत्री
श्रीमती थी जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी, अत्यंत कठिन तप करके वह देवी ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 8 से। ओम शांति।